Good morning, all of you. This is Tarang, and we are going to start Target 2027 batch class 9. And in this course, I'll try to teach you all concepts of class 9 maths. And our target is 100% marks, that is 80 out of 80. Okay, so the first chapter is chapter number 1, number system. Okay, आप लोगों ने नंबर सिस्टम से पहले क्लास 8 तक में नंबर्स में रैशनल नंबर्स तक पढ़ा हुआ है. ओके, तो आज का जो क्लास होगा वो इंट्रोडक्शन का क्लास होगा. हम लोग बेसिकली नंबर्स देखेंगे. तो आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन है. ओके, याद रखोगे नंबर्स में सबसे पहला नंबर जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को जनरली कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. और नेचुरल नंबर्स मतलब होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स. तो इसके अंदर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी. ओके, इसके बाद जो दूसरा नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा था वो था होल नंबर. होल नंबर्स. होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट किया जाता है. होल नंबर में एक नंबर और ऐड हो जाएगा, मतलब ये स्टार्ट होगा 0 से. 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी. ओके, अभी तक में सारे नंबर्स पॉजिटिव है. 0 को छोड़ करके, 0 के बारे में याद रखोगे, 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है. नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा इंटीजर्स. इंटीजर्स जिसको I या Z से रिप्रेजेंट करना होता है. इंटीजर्स में अब नेगेटिव नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे. स्टार्ट करो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी. राइट साइड, लेफ्ट साइड -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी. माइनस साइड यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ लगाने का मतलब है रिप्रेजेंट करना कि वो लेफ्ट साइड का नंबर है, और ये प्लस इन्फिनिटी का मतलब राइट साइड. ऐसे इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड टर्म. ठीक है, इन्फिनिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है वो. इंटीजर्स के बाद आ जाते हैं जो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था, रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स. ओके, तो रैशनल नंबर्स मतलब क्या होता है? एनी नंबर which is of the form p by q, where q is not equals to 0, is called rational number. रैशनल नंबर. इसमें याद रखोगे p और q क्या होता है? ये z को बिलोंग करता है. ये बिलोंग्स टू का साइन है. ये जो c लिख कर कैसे बीच से कटा हुआ है ना, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसे. तो p q बिलोंग्स टू z, मतलब p एंड q यहाँ पे जो नंबर्स है ना ये इंटीजर्स होने चाहिए. नीचे 0 नहीं होना चाहिए. अगर नीचे 0 हो जाएगा, लाइक अगर 5/0 लिखा हुआ है तो ये अनडिफाइंड टर्म होता है. इसको इन्फिनिटी लिख सकते हो, अनडिफाइंड टर्म. अगर ऊपर 0 है नीचे 5 है तब तो ये 0 ही होने वाला है. और 0/0 का मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जो कि क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ना है. ओके, ऐसे याद रखना कि अभी CBSE क्लास 9 में बहुत सारे नहीं, 2-4 चैप्टर्स इंक्लूड करने वाला है, जैसे कि AP, GP, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स. उसके बाद प्रोबेबिलिटी हट गया था, वो भी इंट्रोड्यूस होने वाला है. उसके बाद एरिया में एक पोर्शन इंक्लूड होने वाला है, लाइक एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट. ओके, तो ये सब चीज़ इंक्लूड होने वाले हैं. अभी न्यू NCERT बुक आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना होगा. ठीक है, ये सारे चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये 2026-27 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं. ओके, और हम लोगों का टारगेट है 2027 एग्जामिनेशन. ओके, जिसमें हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि हम लोगों का 100% मार्क्स, दैट इज़ 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाए. देखो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, यहाँ तक. ओके, यहाँ तक की कहानी आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी. अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना, रैशनल नंबर्स और अगर हम लोग फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शंस, तो दोनों का डेफिनेशन सेम होता है, बट ये वाला चीज़ बदल जाएगा. ये वाला फ्रैक्शंस भी p/q के फॉर्म में होता है. ओके, बट यहाँ पर p एंड q ये होल नंबर होता है. ठीक है, और कंडीशन वैसे ही लगाओगे, नीचे 0 नहीं होना चाहिए. और दूसरा और एक डिफरेंस याद रखना कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस होता है. रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, बट फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं होता है. फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव. क्लियर है? रैशनल नंबर्स नेगेटिव हो सकता है, बट फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं होता है. अच्छा, रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स.
बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स होते हैं लेकिन सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। अब यहीं से कहानी शुरू होती है जो कि क्लास 9th की कहानी बनने वाली है। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया रैशनल नंबर। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं। मान लो एक हमने लिखा 5/4 और एक मैंने लिया 5/3। तो दोनों तो रैशनल नंबर है, दोनों p/q के फॉर्म में है। बट अगर इसका डेसिमल फॉर्म देखो तो कुछ चीज़ें हम लोगों को नजर आएंगी। तो डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए 5 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आने वाला है 1। डेसिमल लगाओगे तो एक 0 मिल गया, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर आया, फिर से डेसिमल की वजह से 0, 4 5 जा 20। तो ये तो हो गया टर्मिनेट, ख़त्म हो गया। तो 5/4 का मतलब हो गया 1.25। ओके, अब इस 5/3 को फाइंड आउट करो। तो 3 से 5 को डिवाइड करना है, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आया 2, डेसिमल लगाया हम लोगों ने 0, 3 6 जा 18, वापस से 2 बच गया 0, 3 6 जा 18। अब ये कंटिन्यू चलने वाला है, तो ये हो गया 1.666 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इससे हम लोग को पता चला कि जितने रैशनल नंबर्स होते हैं उसका 2 डेसिमल फॉर्म होता है। ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। ठीक है, तो एक जो खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब नंबर्स डिजिट्स नहीं आने वाले हैं, उसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। और जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि 1.6666 ये कंटिन्यू आ रहा है, इसको आप रोकना चाहो तो बार का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसे लिखा जा सकता है 1.6 बार। ओके, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, तो हम लोगों को यहाँ से क्या पता चला कि अगर हम लोग रैशनल नंबर की बात करेंगे तो ये तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, ये सब आप लोगों को पहले से पता था। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या पता चला कि कुछ रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेट करता है उसका डेसिमल फॉर्म, या तो रिपीट करता है। ठीक है, अब देखना कुछ ऐसे नंबर्स निकल के आएंगे जो ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम लोगों ने लिखा एक नंबर, डेसिमल फॉर्म लिख रहा हूँ 0.25 255 2555 एंड सो ऑन। ओके, देखो ये नंबर पैटर्न में लिखा हुआ है। इस नंबर को देख करके आप नेक्स्ट डिजिट तो बता सकते हो, बट इसको बार लगा के रोका नहीं जा सकता है। और पीछे ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। बिकॉज अगर रिपीट करता, ओके, अगर आपको लग रहा है कि 25 के ऊपर बार लगा दिया जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 0.25252525, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं। ओके, नेक्स्ट अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 25555 4 टाइम्स। ओके, उसके बाद फिर से 25555 5 टाइम्स। ओके, मतलब ये एक ऐसा नंबर का डेसिमल फॉर्म है जो ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। ओके, तो यहीं से एक नया नंबर क्रिएट होता है और वो नंबर है इरैशनल नंबर। वो नंबर क्या है, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। ओके, इरैशनल नंबर। अच्छा, इससे पहले याद रखो कि नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करना होता है, उसके बाद होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर आई या जेड से, और रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू से। याद रखोगे, रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो इरैशनल रिप्रेजेंट होता है क्यू डैश से। इरैशनल रिप्रेजेंट होता है क्यू डैश से। ओके, यहाँ तक हो गया। तो अब आप, आई थिंक आप लोगों को डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। इरैशनल नंबर्स मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इरैशनल नंबर्स मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, इसका और एक फॉर्म और डेफिनेशन होता है जिसमें हम लोग किसी भी नंबर को अगर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसमें p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, ऐसे सिंपल सा डेफिनेशन याद रखोगे। इरैशनल नंबर मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ओके, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब जैसे कि किसी ने बोला कि नेचुरल नंबर बताओ, तो फटाक से दिमाग में आ गया 1 2 3 4 होगा। किसी ने पूछा होल नंबर्स बताओ, तो हम लोग के दिमाग में आया अच्छा जीरो भी उसमें साथ में ले लो, 0 1 2 3 4। इंटीजर्स मतलब माइनस भी आ गया। रैशनल नंबर्स मतलब p/q का फॉर्म होने वाला है, माइनस प्लस सब आता है इसमें। लेकिन अगर इरैशनल नंबर बोला जाए तो कुछ नंबर्स आप लोगों के दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है क्या? ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि देखो जब तक एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं होगा ना तब तक आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इस इरैशनल नंबर को, जो कि क्लास 9 का मेन टॉपिक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ओके,
आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था स्क्वायर स्क्वायर रूट, आपने उसके बाद का चैप्टर पढ़ा था क्यूब क्यूब रूट, ये आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। आप लोगों ने उसमें पढ़ा था कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं। लाइक अगर रूट 4 की बात की जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है जो 2 बन जाएगा। अगर रूट 9 की बात की जाए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ये 9, तो ये 3 बनने वाला है। अगर रूट 16 की बात की जाए तो ये 4 बन जाएगा। तो कुछ ही नंबर्स होते हैं ना, बाकी नंबर्स तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। लाइक अगर रूट 2 की बात की जाए, रूट 3 की बात की जाए, रूट 5 की बात की जाए, रूट 6 की बात की जाए, तो अब ऐसे नंबर्स का क्या? ओके, ऐसे नंबर्स किस कैटेगरी में आएंगे? क्या ये नेचुरल नंबर है? नो। क्या ये होल नंबर है? नो। क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, पी बाई क्यू के फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि रूट 2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में रूट 2/1 लिखा जा सकता है तो बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन हम लोगों ने रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या पढ़ा? एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू शुड बिलोंग्स टू जेड। पी एंड क्यू किसको बिलोंग करना चाहिए? जेड को बिलोंग करना चाहिए, बट ये तो इंटीजर है ही नहीं। ओके, इसका मतलब ये रैशनल नंबर भी नहीं है। ओके, आप लोगों ने अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला जाए तो कर सकते हो आप लोगों ने ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था डिवाइड करने का, बट इस 2 का वैल्यू ना निकलेगा ही नहीं कंप्लीट, ऐसे डेसिमल के बाद डिजिट्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है ना, अगर उसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? इरैशनल नंबर्स बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? इरैशनल्स। अब आप लोगों को रूट के बारे में पता है, क्या सिर्फ स्क्वायर रूट होता है? नहीं, क्यूब रूट भी होता है। तो जैसे कि क्यूब रूट 8 ले लोगे तो 2 बन जाएगा, तो ये तो परफेक्ट क्यूब था। ठीक है, इसलिए सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन इसके बाद की नंबर्स के बारे में क्या? जैसे कि अगर क्यूब रूट 2 लिया जाए, क्यूब रूट 3 लिया जाए, क्यूब रूट 4 लिया जाए, क्यूब रूट 5 लिया जाए, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? जो नॉन क्यूब नंबर्स हैं, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? इरैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, वैसे ही 4th रूट भी होता है, 5th रूट भी होता है, 6th रूट भी होता है। मतलब वो सारे रूट के नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, 4th रूट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर्स इरैशनल नंबर्स होंगे। अब दिमाग में सोच के देखो कि कितने सारे नंबर्स आपको याद हो गए। ठीक है, अब तो क्लियर नहीं है इरैशनल नंबर बोला जाए, मतलब आप दिमाग में रखो कि वो सारे नंबर जिसमें रूट लगा हुआ है और रूट फ्री नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग 25 की, तो 25 तो 5 बन जाएगा, रूट तो फ्री हो गया, तो ये इरैशनल नहीं, ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए 23 की, तो 23 से तो रूट हटने वाला है नहीं। अगर इसका डेसिमल लिखोगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। ओके, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए? जिसका रूट नहीं हट रहा है वो सारे के सारे नंबर्स हो गए इरैशनल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया इरैशनल नंबर्स क्या होता है। अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स है क्या? बिल्कुल, पाई भी क्या होता है? इरैशनल नंबर होता है। एक नंबर होता है एलर ई, ये भी क्या है? इरैशनल नंबर है। उसके बाद जो हम लोगों ने एक पैटर्न यहाँ पे एज अ एग्जांपल लिखा हुआ था, ऐसे कितने पैटर्न बना सकते हो? बहुत सारे, लाइक 1.10, 100, 100, 140 एंड डॉट डॉट डॉट, लाइक 2.37, 377, 3 4 टाइम्स 7। ओके, तो ऐसे कितने नंबर्स बना सकते हो? बहुत सारे। तो इतने सारे एग्जांपल्स हो गए, ये सब के सब क्या हो गए? इरैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इरैशनल नंबर में थोड़ा और हम लोगों को कुछ समझना है। लाइक सबसे पहला नंबर हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, देन हम लोगों ने पढ़ा होल नंबर, देन इसके बाद बारी आई इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स को यहाँ पे आई ही लिख रहा हूँ, आई, उसके बाद आ गया इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर, और उसके बाद आया इरैशनल नंबर। ओके, देखो सबसे पहले ऐसे याद रखो कि जो नेचुरल नंबर है ना, सबसे छोटा डब्बा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं। उसके बाद होल नंबर, इससे बड़ा डब्बा है। ओके, ये नेचुरल नंबर का है, उसके बाद ये होल नंबर का है। उसके बाद इंटीजर, इससे भी बड़ा डब्बा है, ये इंटीजर्स का है। उसके बाद रैशनल नंबर, इससे भी बड़ा नंबर है, ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, और इरैशनल नंबर ना अलग है। देखो ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, अलग अलग रखना। ठीक है, जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। ओके, बिकॉज ये सबसे छोटा सेट है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। देखो इस डायरेक्शन में चलोगे तो सब सही होगा, इस डायरेक्शन में चलोगे तो सब फॉल्स होगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नंबर है, ये सब मिल करके क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर।
कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो वो रैशनल नंबर है, कोई भी होल नंबर उठा लो रैशनल नंबर कहला सकता है, कोई भी इंटीजर उठा लो ये भी रैशनल नंबर कहला सकता है, कोई भी रैशनल नंबर तो रैशनल होगा ही, और ये ई रैशनल नंबर अलग है, याद रहेगा, ठीक है। अब अगर रैशनल और ई रैशनल को मिला करके एक सेट बनाया जाए, ओके, तो इसे बोला जाता है रियल नंबर। इसे क्या बोला जाता है? रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है, ओके। तो मेनली क्लास 9th में क्या पढ़ना था आप लोगों को? ई रैशनल नंबर पढ़ना था। आई थिंक ई रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा, ओके। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।